हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो पे एक स्टॉल को क्रिएट किया था, जिसकी हमने मॉडलिंग जो है वो कंप्लीट कर दी थी। अब हम उसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर टेक्सचरिंग और इसमें जो कंपनी की ब्रांडिंग आ सकती है हम वो सब चीज़ें करेंगे। अगर इसी वीडियो में हमारी लाइटिंग भी कवर होगी तो हम इसी वीडियो में ही कवर कर देंगे। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी बनी, थोड़ी बड़ी बनी, तो उसके लिए फिर हम इस वीडियो को टेक्सचरिंग तक ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम इसकी लाइटिंग का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और रेंडरिंग का भी साथ में। सो अगर आपने पहले तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जो हमने ये मॉडल का रेफरेंस हमने कैसे लिया, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो वाला पार्ट देख के आएँ और फिर आप इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये जो रेफरेंस है वो डिज़ाइन का कहाँ से उठाया और ये हमने स्टॉल कैसे बनाया और क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हमने इसको क्रिएट किया। अभी की मैं बात करूँ आपके सामने, तो अभी आपके सामने जो ये हमारे पास स्टॉल है, ये हमने मॉडल जो है वो लास्ट वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम चलते हैं इसकी टेक्सचरिंग के ऊपर। हम पहले इसकी वो वाली फोटो को निकालेंगे जिसको हम देख के हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सो बेसिकली हमारी वो फोटो कहाँ है, वो फोटो है हमारी ये वाली। अब हम इसकी वो वाली फोटो देंगे जो हमारी क्लाइंट की तरफ से आई थी, जो उन्होंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। सो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो यहाँ पे अतुल ज्वेलरी जो भी इसकी कंपनी का नाम है, हम वो कंपनी नेम जो है वो लिखेंगे और यहाँ पे एक एक्रेलिक का बॉक्स बनाएंगे इसके लोगो के लिए। तो बेसिकली लोगो के लिए हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और मैंने इनका यहाँ पे फेसबुक पेज निकाल रखा था, तो मैं इसी को ही यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब लोगो सेव करने के बाद मैंने वापस गया है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया और इसको मैंने बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक्सट्रूड कर दूंगा 2 इंच करने के बाद बॉक्स को। अब मैं यहाँ से मटेरियल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके 6x4 सैम्पल्स में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास 24 बॉल्स आ जाएंगी और ये पहले की जो भी हमें बॉल्स हैं वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाएंगे और रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जितना भी मटेरियल है वो सारा रीसेट हो जाएगा। अब हम कोई एक को स्लॉट को पकड़ के स्टैंडर्ड की जगह पहले यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे वीरे लाइट मटीरियल। सो बेसिकली वीरे लाइट मटेरियल को हम ये वाले बॉक्स पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, एडिट मैश को सिलेक्ट करेंगे और इसका आगे वाला जो पॉलीगन है इस पर हम लाइट मटेरियल का इफेक्ट डालेंगे। सो बेसिकली हम इसी की कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगो जो है वो जहाँ पे हमने सेव कर रखा है वो हम इसको यहाँ पे लिंक करवाएंगे डिफ्यूज़ के अंदर। यहाँ से मैंने लोगो को यहाँ से ओपन करवा दिया। अब मैं इसको यहाँ पर असाइन करके यहाँ पर रीनेम डाल दूँगा लोगो और यहाँ से मॉडिफाई लिस्ट में जाके UVW मैप कर दिया और यहाँ से मैंने बॉक्स कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो शो नहीं हो रहा। वापस से मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और इस वाले को यहाँ से हम इसको शो कर देंगे। शो करने के बाद भी अगर हमारा शो नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करके 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और 3rd नंबर वाले पे यहाँ पे चले जाएंगे और इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे आपको शो होने लग जाएगा आपका जो लोगो है। तो बेसिकली आपने अपना लोगो यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं जितना आपको जूम करना है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँगा और मैं अगर इनके पुराने वाले डिज़ाइन पे देखूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा नीचे यहाँ पे अतुल ज्वेलरी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे नहीं लिखा लोगों के नीचे, इस वाले में आ रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ से जूम करके थोड़ा सा काट दूंगा अतुल ज्वेलरी। सिर्फ हम यहाँ पे लोगो को ही जूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोगो को जूम कर दिया और अब इसका M प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं इसकी 1 की जगह वैल्यू को 2 कर दूँगा और ताकि और थोड़ा सा ग्लो आए। अब वापस मैं फ्रंट व्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लूँगा। टेक्स्ट टूल में मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा जो इसकी कंपनी का नाम है, जैसे कि ATUL अतुल JEWE LLERS। आई थिंक मुझे लग रहा था कि Y वाला ज्वेलरी है, तो मैंने इसको दोबारा देखा JEWELLERS। तो बेसिकली अब मैंने करने के बाद यहाँ पे मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन वाला ही मुझे ये फ़ॉन्ट लग रहा है। और फ़ॉन्ट का तो क्या है कि वो हमें अपना जब फाइनल होगा तो फ़ॉन्ट वो अपना देंगे, तो हम वही वाला फ़ॉन्ट ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अतुल ज्वेलरी को सिंपली मैंने यहाँ पे बोल्ड वाला फ़ॉन्ट लेके एक्सट्रूड कर दिया जितना मुझे इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डेप्थ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लाइट वाला जो इफेक्ट आता है वो थोड़ी सी उसमें डेप्थ आती है एक्रेलिक वाले में। अब वापस से मैं F3 करूँगा और F4 करूँगा तो हमारे पास इसकी लाइन्स भी एजेस भी दिखने लग जाएंगे, तो जिसके कारण हमें लोगो जितना बड़ा करना है हम उतना बड़ा कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको यहाँ से स्केल करेंगे, जितना हमें इसको बाहर दिखाना है मैं उतना बाहर दिखा के यहाँ पे मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे जाऊँगा और इसको मैं लाइट वाला इफेक्ट दे दूँगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको लाइट वाला इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। अब सेम मैं यही वाला लोगो सेम मैं लेफ़्ट वाली साइड पे भी प्लेस कर देता हूँ। इसी की मैं सेम एक कॉपी कर लेता हूँ और ओके करने के बाद मैंने ये लोगो को इसके लेफ़्ट में भी प्लेस कर दिया। ये आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक लेफ़्ट में भी प्लेस कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी इसका नाम डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे नाम डालने के लिए मैं इसी को 90 डिग्री करूँगा, कॉपी करूँगा, इंस्टेंस नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैं जो अतुल और ज्वेलरी इन दोनों को मैं अलग अलग लाइन पे डाल दूँगा। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट पे गया और ज्वेलरी के पास जाके मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया और सेंटर लाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको स्केल कर दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे दोनों साइड हमारी ब्रांडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें सिंपली कलर भी यूज़ कर लेते हैं। हम देखेंगे पहले लास्ट ईयर पे इन लोगों ने कौन कौन सा कलर यूज़ किया था। तो बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने कलर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे वॉल्स में भी विनाइल्स वगैरह ही डाल रखी हैं। तो मैं यहाँ पे इसको विनाइल ही डालूंगा वॉल पे मैं भी। और यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों का जो कलर है वो ब्लैक, मतलब यहाँ डार्क ग्रे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड पे ही जा गया और स्टैंडर्ड में वीरे मटेरियल को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इसको डिफ्यूज़ की वैल्यू को कर दूँगा हल्की सी डार्क ग्रे। डार्क ग्रे करने के बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैं इसका ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैंने कर दिया यहाँ से डार्क ग्रे। इसकी मैंने साइड्स को भी डार्क ग्रे कर दिया और ये वाली साइड को भी मैंने डार्क ग्रे कर दिया। अब हम चलेंगे इसके ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे कलर करेंगे डार्क ग्रे ही, और ये वाले पार्ट को हम वाइट भी कर सकते हैं। इसकी हम कॉपी करेंगे, पहले एक वाइट कलर का हम एक स्लॉट बना लेते हैं अभी के लिए, फिर हम देख लेंगे अगर हमें वाइट करना है या लाइट ग्रे कर रहे हैं। यहाँ मैंने वाइट कर दिया, रीनेम डाल दिया, और इसकी जो फ्रेम है मैंने इसको भी यहाँ से ग्रे कर दिया, और देन मैंने अब यहाँ पे भी वाइट डाल दिया अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे हम वाइट की जगह हम यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं जाली वाला। तो बेसिकली पहले अभी हम जो हमने ग्रे करना है वो ग्रे कर देते हैं, और जो हमने वाइट करना है हम पहले वो वाला वाइट कर देते हैं, और इसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको भी मैंने ग्रे कर दिया। अब ये दोनों वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया वाइट। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वाइट हम यहाँ पे ना यूज़ करके हम कोई और कलर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पहले हम यहाँ पे ग्रे कर देते हैं, और इस वाले को भी मैंने यहाँ पे ग्रे ही कर दिया, अंदर वाले पार्ट को भी, क्योंकि ग्रे वाला जो है हमारा वो ठीक लग रहा है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, पहले तो फाइल साथ साथ सेव करनी भी ज़रूरी है। तो अभी हम अगर इस वाली फ़ोटो पे देखेंगे जिसको हम कॉपी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो अब हम इस पहले यहाँ पे इसके लिए कुछ अगर देखेंगे, अगर हमें कुछ जाली वाला टेक्सचर मिला तो उसके लिए हम यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है अभी। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसमें थोड़ा सा वार्म कलर का कोई टेक्सचर चाहिए हमें। तो पहले हम इसकी फ़ोटो को देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इन लोगों ने लोगो के अंदर ही अपना वो सारा इमेज चला रखी है, तो वही हम यहाँ पे भी कुछ सोचेंगे। अब हम यहाँ पे या तो इस वाली शीट को हमें या इस वाले लोगो को हमें क्रिएटिव को क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम इसमें पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे हम ये कोई टेक्सचर निकालें। यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी हम कुछ निकाल सकते हैं, और इमेजेस पे जाएंगे, और इस पर अगर हम कोई टेक्सचर, जैसे कि हमें ये वाला, हमें इस टाइप का ही कुछ टेक्सचर चाहिए था, और हम इसी को एक बार पहले अप्लाई करके देखेंगे हमें कैसा इफेक्ट आ रहा है। सेम इसी को फोल्डर पे सेव करेंगे जहाँ पे हम सेव करते हैं, एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्लॉट आ जाएगा। वही सेम स्टैंडर्ड की जगह वीरे मटेरियल पे जाएंगे, और यहाँ से मैं इसको डिफ्यूज़ पे जाके बिट मैप पे जाके मैंने यहाँ पे एक क्रीम कलर का जो टेक्सचर है वो मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया। और अब इस वाले टेक्सचर को मैं इसके ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ इस पर कैसे हमारा इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ से मैंने अगर इसको बॉक्स लिया तो ये हमारा स्टाइलिंग ठीक नहीं है, तो हम अभी अपने अकॉर्डिंगली इसको स्केल भी कर सकते हैं जैसे हमें इसको स्केल करना है। और मैंने सेम इसी के ऊपर वाले को भी मैंने UVW मैप लगा के बॉक्स बना दिया, और देन मैंने इसको भी यहाँ से मैंने इसको स्केल कर दिया। तो ये आप देख सकते हो कि हमें ये वाला कलर और टेक्सचर ठीक लग रहा है। तो सेम मैं इसके ऊपर भी ये अप्लाई कर दूंगा और इस वाले को भी अप्लाई कर दूंगा। तो अब मैंने इस वाले का UVW मैप को हम सिंपली कॉपी कर देंगे और इसी के ऊपर सेम पेस्ट कर देंगे। इससे करने से क्या होगा कि हमारी जो भी टाइलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, हमें बार बार उसमें अलग दोनों साइड से अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे दोनों की टाइलिंग जो है वो कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे जो दो हमने वो बना रखे हैं फ्रेम लाइट के लिए, अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाके देखूँगा और यहाँ से मैं अगर देखूँगा तो यहाँ से अब इसकी शेप जो है वो हल्की सी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से वर्टेक्स पकड़ूंगा और इसको पकड़ के मैंने इसके वर्टेक्स इसके यहाँ से जॉइंट कर दिया, और इसको भी मैं सेम इसके वर्टेक्स टॉप से पकड़ के मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू पे आया और मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू पे गया और मैंने यहाँ से लिट वाला इफेक्ट डाल दिया, लाइट वाला। बेसिकली अब यहाँ पे भी मैं सेम वही इफेक्ट डालूंगा। बाद में हम इसको वाइट की जगह हम थोड़ा सा दूसरा इफेक्ट भी दे सकते हैं, अगर हम रेंडर के टाइम पे अगर हमें कुछ लगेगा तो वाइट ना दे के हम थोड़ा सा
वॉर्मिश इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो बेसिकली मैंने भी ये जो है इसका स्टॉल का पार्ट वो मैंने क्रिएट कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ से ओवरलैप हो रहा था, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसके वर्टेक्स को पकड़ के 2.5 की जगह 3 पे सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको मैंने हल्का सा पार्ट इसका अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर वाली वॉल को भी मैं ग्रे करूँगा। अगर हम देखेंगे लास्ट वाला तो वो ग्रे नहीं था एक्चुअली, तो उस पर हमारा कुछ इस टाइप का टेक्सचर दे रखा है इन लोगों ने। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी टेक्सचर को अंदर भी देंगे पूरा, जो उन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। तो हम उसी के डिज़ाइन पे सिमेट्री के साथ चलेंगे और इस वाली शेप को हम यहाँ से स्केल कर लेंगे जितना हमें यहाँ पे इसको स्केल करना है। अब मैंने इसको यहाँ से भी दे दिया, तो यहाँ से भी मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको स्केल कर सकता हूँ। अब ये स्केल करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो स्टोर रूम है, मैं सेम स्टोर रूम पे भी यही टेक्सचर देने वाला हूँ और इसको मैंने पकड़ के UVW मैप डाल दिया और यहाँ से मैंने इसको सिंपली बॉक्स कर दिया। अब इसको अगर मैं स्केल करूँगा तो मैंने यहाँ पे स्केल करने के बाद मुझे यहाँ पे जितनी इसकी स्केल की, जितना इसको टेक्सचर मेरे को सही करना है, जितना मुझे इसका टेक्सचर स्केल करना है मैं उतना अपने अकॉर्डिंगली इसको स्केल कर लूँगा और यहाँ से मैं UVW मैप से बाहर आ जाऊँगा। तो अब अगर आप देखोगे कि हमने जो है यहाँ पे टेक्सचर जो है वो सारा का सारा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इन लोगों ने एक फ्रेम बना रखा है जिसके अंदर उन लोगों ने अपने ज्वेलरी के बॉक्सेस और ज्वेलरी डिज़ाइन डाल रखे हैं। तो बेसिकली अभी अगर एक दूसरी फ़ोटो देखें हम यहाँ से, तो ये वाली फ़ोटो, तो यहाँ पे इन लोगों ने 4-5 एक खाँचे काट रखे हैं। तो बेसिकली यही वाले हम सेम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो हम यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस वाले आउटलाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसके सेगमेंट्स को पकड़ा और यहाँ से मैंने इसके सेगमेंट्स को रिमूव कर दिया। ये वाले सेगमेंट को भी रिमूव कर दिया, यहाँ से ये वाले सेगमेंट को भी, और ये सेगमेंट्स को भी मैंने रिमूव कर दिया, इस वाले को भी और इस वाले को भी मैंने सारे के सारे सेगमेंट्स इसके रिमूव कर दिए। अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन पे गया और यहाँ से मैंने इसको 1 फीट डाउन कर दी। यहाँ 1 फीट ना डाउन करके मैंने यहाँ से कर दिया 8 इंच और वापस से इसके सेगमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया। ये सारे के सारे मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब ये साइड वाला एक को रख दिया और इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके फ्यूज एंड वर्टेक्स और वेल्ड। अब आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स अलग से बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, मेरे को सेम अब यहाँ पे 2-3 इसके ऐसे ही कुछ शेप्स जो है वो काटनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले बॉक्स को कॉपी करूँगा फ्रंट पे और मैंने यहाँ पे इसके सेगमेंट को पकड़ा और यहाँ से मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको स्केल कर लूँगा जितना मुझे यहाँ से स्केल करना है। मैंने यहाँ पे इसको स्केल कर दिया, यहाँ मैंने इसको 2 स्केल कर दिए और सेम इसी की मैंने कॉपी कर दी नीचे की साइड में भी। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 4 जो है वो इसके खांचे कट जाएंगे। मैंने एक्सट्रूड को यहाँ से डिलीट किया सिंपली। अब ये सारे के सारे मेरे एक ही वर्टेक्स के अंदर हैं। अब इस वाले को भी मैं एक्सट्रूड को डिलीट करूँगा। अब इसके साथ मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगा। अगर मैं अब देखोगे तो मैंने इसको यहाँ से अटैच कर दिया। टॉप व्यू में जाके देखोगे तो यहाँ पे दोनों एक ही लाइन पे अटैच हैं। अब सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और यहाँ से मैं इसके फ्रंट व्यू पे जाके देख लूँगा कि मेरे यहाँ पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं इसकी कॉपी करूँगा एक Ctrl+V करके और यहाँ से मैं इसके स्प्लाइन को रिमूव कर दूँगा बाहर वाला पार्ट। अब अंदर वाले पार्ट को मैं इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे मैं पहले 1 इंच की इसकी डेप्थ दूंगा और इसका पीछे वाला पार्ट क्रिएट कर दूंगा ताकि बैक साइड से हमारा बंद हो जाए। अगर आप देखोगे तो इसका भी बैक साइड से आई थिंक बंद है या नहीं, आई थिंक नहीं, बंद नहीं है। तो हम इसको बंद नहीं करके हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 10 mm की दोनों साइड से हम यहाँ पे इसको ग्लास का इफेक्ट दे देंगे, एक ग्लास मटेरियल दे देंगे ताकि वो अंदर और बाहर से दोनों साइड से विजिबल हो। अब जैसे मैंने ये वाली शेप बनाई और यहाँ से भी F4 करके चेक करेंगे, दोनों साइड को पकड़ के मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया। मटेरियल एडिटर में गया स्लॉट में और यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे कर दिया वी रे मटेरियल। वी रे मटेरियल करने के बाद यहाँ मैंने डिफ्यूज़ की वैल्यू रखी 164, 229, 224 और सिंपली इसको मैंने ओके कर दिया। और यहाँ से रिफ्रैक्शन की वैल्यू को मैंने कर दिया ऑलमोस्ट फुल और यहाँ से मैंने इसको असाइन कर दिया। अब आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे ये जो शेप है वो सारी की सारी क्रिएट हो गई। अब मैंने ये पूरी की पूरी शेप को पकड़ के हल्का सा मैं अगर स्केल भी करना चाहूँ तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली स्केल भी कर सकता हूँ, जो कि आई थिंक इतना बुरा नहीं लग रहा देखने में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ज्वेलरी के लिए जो भी शेप्स है वो यहाँ पे आ गई और बाकी की जो हमारी शेप है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रेम वाला, मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं ये बना दूँ इस टाइप से शेप, तो ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करे। और मैंने इसको भी मैंने UVW मैप डाल के इसको मैं सेम यही टेक्सचर जो है वो देने वाला हूँ, जो जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ से इसको सेम यही वाला टेक्सचर दे दिया। अब
हमारे पास टेक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट होने वाला है। हम नीचे में यहाँ पे एक लाइट डालेंगे सेम वही, और इसको भी हम पकड़ के यहाँ से अभी के लिए ग्रे कलर करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे एक इसका टेक्सचर ग्रे कारपेट का। तो ग्रे कारपेट का हम यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ग्रे कारपेट अपना रखा हुआ है वहीं पे जाएंगे। मैंने यहाँ से ग्रे कारपेट लिया और यहाँ पे मैंने डाल दी। अब हम देखेंगे लास्ट वाले में इन्होंने ग्रे कारपेट लिया था, इन्होंने ग्रे कारपेट नहीं लिया, इन्होंने दूसरा वाला कारपेट लिया था। तो हम यहाँ पे देख लेंगे अगर हमारे पास कुछ ग्रे की जगह कुछ वुडन ब्राउन टाइप में कुछ कारपेट है तो हम वो ही क्रिएट डाल देंगे। तो मैंने सेम अब यहाँ पे ब्राउन कलर का कारपेट जो है वो मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे सिंपली मैंने इसको बॉक्स कर दिया। बॉक्स करने के बाद मैंने इसको यहाँ से स्केल कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कारपेट भी लगा दिया। तो इस वीडियो में हमने अपने टेक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। तो आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में आप इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे लाइटिंग वगैरह। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।